हेलो गाइस, मेरा नाम है फरहान अहमद और आज हम सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स, लिटरल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं ये जानते हैं। चलो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं पहले वेरिएबल्स। देखो वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल एक मतलब हाँ अपना यूज़ होता है कि कंटेनर टाइप में, मतलब जो भी डाटा है हम उसमें स्टोर करते हैं। मतलब कैसे स्टोर करते हैं, मतलब क्या कि जैसे अपना जैसे हम जैसे कोई भी चीज़ है, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। वेरिएबल डिफाइन कैसे करते हैं, पहले उसका टाइप डिफाइन करते हैं। जैसे इंट है तो इंटीजर वेरिएबल है, मतलब मान लो ए नाम का एक इंटीजर वेरिएबल है, उसमें हम कोई भी डाटा देना है, जैसे 10 नंबर देना है, ठीक है ऐसे। तो अब जो ए ने क्या करा, 10 की वैल्यू को स्टोर कर लिया अपने अंदर। तो ये क्या है, एक ए क्या है, एक वेरिएबल। ठीक है, अब इसका जो भी होता है कि मतलब ये इसकी वैल्यू जो जैसे 10 है, अब ये ऐसा भी हो सकता है कि बाद में ए की वैल्यू हम 20 कर दें, अगले स्टेप में फिर 30 कर दें। तो ऐसे ऐसे ये क्या है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, मतलब वेराइज करती है। तो क्या होता है इसका, इसलिए इसका नाम क्या है, वेरिएबल। ठीक है, तो ये था वेरिएबल। अब देखते हैं भाई लिटरल्स क्या होते हैं। देखो लिटरल्स क्या, लिटरल कुछ नहीं, लिटरल्स क्या है, डेटा है सारे। मतलब डेटा कैसा, जैसे 1 एक डेटा है, डेट 2.5 है, जैसे बी है, ए है, एफ है, ये सब एक डेटा ही तो है। ठीक है, तो ये लिटरल है। अब लेकिन देखो आप देख रहे होगे ये सब अलग अलग तरह का है, 1 अलग है, 2.5 अलग है, बी अलग है, ऐसे एफ अलग है। ठीक है, अब देखो लिटरल्स होते कैसे हैं कि मतलब लिटरल्स होते हैं भैया, देखो अलग अलग टाइप के। देखो पहला हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे, मतलब जो न्यूमेरिक होते हैं, जिसमें ना फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता और एक्सपोनेंशियल पार्ट भी नहीं होता, जैसे 1 2 3, ये इंटीजर्स हो गए। ठीक है, अब फ्लोटिंग पॉइंट में से 2.5, 0.2, ये फ्लोटिंग पॉइंट में आ गए। ठीक है, अब कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर मतलब जो सिंगल कोट्स में अब हम उनको लिखते हैं, जैसे ए बी हो गया, ए हो गया, ऐसे जो सिंगल सिंगल वो कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, अब एस्केप सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, तो जो एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं कि मतलब जो हमें प्रोग्रामिंग में यूज़ तो करना है लेकिन हम उनको लिख नहीं सकते। मतलब जैसे क्या, न्यू लाइन कैरेक्टर है, ठीक है, टैब है, ठीक है, और बैक स्पेस है ऐसा। ठीक है, तो जी चीज़ें क्या होती हैं, हम लिखते नहीं हैं। तो हम कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं, तो बैक स्लैश, वो फॉरवर्ड स्लैश और एन से, ये न्यू लाइन कैरेक्टर हो गया, ये टैब हो गया। ठीक है, ये न्यू लाइन के लिए, ये टैब के लिए। ठीक है, हमें यूज़ करना होता है तो हम इनसे इस तरह यूज़ कर सकते हैं, टी है। अब देखो स्ट्रिंग कैसे, देखो स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। मतलब हम इसको स्ट्रिंग को कर सकते हैं ए बी सी, ये क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं अलग अलग, सिंगल सिंगल, लेकिन इनको मिला के लिखे हैं तो क्या होगा, ये स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में लिखना होती है। ठीक है, हम क्या है कि ये देखो कैरेक्टर जो स्ट्रिंग को सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, लेकिन मतलब ये अच्छी गुड प्रैक्टिस नहीं है, तो इसलिए हम डबल कोट्स में हमें लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट क्या होता है, देखो क्या होता है कई बार कि हमें कोई चीज़ होती है कि कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हमें ना चेंज नहीं करनी है अपने कोड में, और हम नहीं चाहते कि वो उनकी वैल्यू चेंज हो। तो हम उनको क्या कर सकते हैं, हम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, कांस्टेंट कर दिया, इंट इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू 10 हमने लिख दी है तो 10 ही होगी। अगर उसमें हम ए की वैल्यू 20 करना चाहेंगे तो वो क्या देगा, एरर। ठीक है, तो इसका यूज़ ऐसे होता है कि कांस्टेंट करनी है उसकी वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी है आगे कभी भी इस कोड में। ठीक है, तो ये था वेरिएबल्स, लिटरल्स एंड कांस्टेंट का छोटा सा ओवरव्यू। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।